गंगा का जलस्तर मंगलवार सुबह चेतावनी निशान तक पहुंच गया है। आपको बता दें, गंगा किनारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भीमगोड़ा बैराज पर सुबह 6 बजे जलस्तर 293 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। खतरे का निशान 294 मीटर है। लगातार वर्षा होने के कारण फिलहाल गंगा में जल प्रवाह बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज में मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी में 1,49,160 क्यूसेक पानी आ रहा है। बैराज से 1,43,973 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। उत्तर गंगा कैनाल में 5,036 क्यूसेक, DCND में 151 क्यूसेक पानी डायवर्ट किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्थिति को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। नदियों के जलस्तर, वर्षा और जलभराव की जानकारी विभिन्न माध्यमों से जुटा रहे हैं। टीम ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में ही बने रहने के निर्देश दिए हैं। जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो हमारा भी वार्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 293.1 है, लेकिन डेंजर से भी नीचे है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। समझ जो हमारे प्रभावित हो सकने वाले जो एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर हमने टीम्स को तैनात कर रखा है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी, फील्ड ऑफिसर सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत आ रही है वहाँ पर ADM जो है वो लगातार कंट्रोल रूम में बने हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र संपत्ति क्या है और जल स्तर कैसे है? देखिए, जैसा मैंने कहा, जल स्तर अभी वार्निंग लेवल से थोड़ा ऊपर है लेकिन डेंजर लेवल से नीचे है। और जहाँ जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनको तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से हमारे ऑफिसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। यूपी सिंचाई से भी लगातार कोऑर्डिनेशन है। सुबह भी हमारी बात हुई थी, तो अभी उनके द्वारा जो आगे की जो प्लान है वो हमसे शेयर कर लिया गया है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऊपर से जैसे ज्यादा बारिश हो रही पहाड़ में, तो जल स्तर है उसको कैसे मैनेज और मॉनिटर किया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में सहारनपुर की मीनाक्षी और रुड़की की खुशबू शामिल है। दोनों नवजात बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन माओ की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल न तो सही डॉक्टर थे और न ही जरूरी संसाधन। डिलीवरी के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो न इलाज मिला, न कोई जिम्मेदार नजर आया। प्रवीण सिंह डोभाल SSP हरिद्वार ने जानकारी देते बताया कि रात हमें प्रकरण की सूचना मिली थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CMO के माध्यम से जाँच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद थाने में ये मामला कल शाम को हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक मैटरनिटी सेंटर में 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी उपचार के दौरान। उसमें तत्काल लोगों का काफी आक्रोश भी था। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए 2 इसमें पंजीकृत किए गए और उनका हॉस्पिटल भी कल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सील किया गया है। उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके द्वारा किए गए थे उनकी एक बार जांच हम जरूर कराएंगे। साथ में अगर इसमें कोई मानव अगर किसी की कोई कमी है या किसी डॉक्टर के द्वारा कोई कमी छोड़ी गई है, उसकी जांच CMO के स्तर से टीम बना के उसमें की जा रही है और इसमें जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी के गांव सुनहरा में सोमवार की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। संघर्ष के इस दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी हुए हैं। एक पक्ष मौके पर तमंचा लेकर दिखाई दिया। दोनों पक्षों की तरफ से थाना फतेहपुर सिकरी में एक दूसरे के खिलाफ परस्पर तहरीर दी है। इस संघर्ष के दौरान निशा 22 वर्षीय पत्नी मोहित, तेजवीर 35 वर्षीय पुत्र पोखन सिंह, बबली 23 वर्षीय पत्नी सोहन सिंह, मोहित 24 वर्षीय पुत्र योगेंद्र सिंह सहित अन्य 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। जाहर वीर बाबा कमेटी रजिस्टर्ड मथुरा द्वारा एक विशाल 56 भोग रात्रि जागरण, छड़ी मेले, भंडारे आयोजन, अग्रवाटिका, मसानी लिंक रोड आयोजित किया गया। बाबा के भजनों के मुख्य कलाकार आंसू एंड कंपनी के द्वारा एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा बाबा की झांकी, राम दरबार, काली दरबार, हनुमान जी एवं राधा कृष्ण के स्वरूप एवं बाबा जहर वीर जी के झांकी एवं भवनों पर भक्तों को जमकर नृत्य करते हुए जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल एवं मथुरा के प्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अशोक अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी एवं सपा नेता अनिल अग्रवाल, बसेरा ग्रुप के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी रामकिशन अग्रवाल, भारतीय वैश्य महासभा राष्ट्रीय महामंत्री संजीव वाष्णेय,
जिला पंचायत सदस्य राजकुमार वाशने, यमुना इंफ्रांटेट के डायरेक्टर दशरथ गुप्ता, राजलोक वेंचर्स के डायरेक्टर राज चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित वाशने, लोकेश वाशने आदि लोगों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा का भव्य रूप से सजा हुआ दरबार एवं 56 लोगों से पूरा परिसर गुंजायमान था एवं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बाबा जहाजपुरी जी का मेला बड़े धूमधाम के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी सिलसिला में आज द्वितीय दिन बाबा जहाजपुरी जी का मेला आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें आज बाबा का जागरण और छड़ी मेला आयोजित किया गया है, जिसमें 56 भोग भी आयोजित किए गए हैं और भंडारे प्रसाद का भी आयोजन किया गया है। अभी जस्ट आदरणीय मथुरा के प्रथम नागरिक आदरणीय मेयर विनोद अग्रवाल जी और वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ अशोक अग्रवाल जी दोनों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आनंद में सभी आंसू एंड कंपनी जो हमारे अलीगढ़ से निकल के आई है वो भजन गायन का कार्यक्रम कर रही है। सभी भक्तगणों से और सभी आगंतुकों से, सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से बाबा जहाजपुरी जी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने पिछले 15 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय दिया। उस समय के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बाईपास रेलवे लाइन निर्माण को लेकर लोगों के आंदोलन का मामला शहर के गद्दोपुर में पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात करने पहुंचे भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता। विधायक ने इस दौरान लोगों के घरों पर जाकर उनसे बात की और निरीक्षण किया। इस बात को उन्होंने भी माना कि इससे बहुत सारे परिवार उजड़ जाएंगे, ऐसे में वे सरकार की बात करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार, ऐसे में रेल के तमाम अधिकारी और रेल मंत्री तक यहाँ के लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, जिसको इसको या कोई और रास्ता या विकल्प निकाला जा सके। 12 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन सरकार की प्राथमिकताओं में से तो है, लेकिन जो भी चिन्हीकरण हुए प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इस पूरे इलाके की बर्बादी को न देखकर कहीं न कहीं ये दूरदर्शिता का काम किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, अयोध्या में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अयोध्या की प्रति विजन है और विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो अयोध्या का उनका संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस संकल्प को पूरा करने का, सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हर विभाग के जो भी आवश्यक अयोध्या की दृष्टि से है, उन सब पर काम चल रहा है। ये आज मैं आया हूँ, गद्दोपुर के निवासी हमारे इस विषय को लेकर आंदोलित थे कई दिनों से कि यहाँ पर एक अयोध्या कैंट बाईपास काट लाइन सलारपुर मसौदा अयोध्या का निर्माण होने जा रहा है और इसमें कुछ निशानदेही लग गई है। इसमें करीब 30-40 मकान जो लोगों के बने हैं वो जा रहे हैं। मैंने ये आश्वस्त किया उनको, आज मैं आया था उनके बीच, कि आप पूरा शहर अयोध्या धाम अयोध्या कैंट देखिए। इतना बड़ा रामपथ बना, हनुमानगढ़ी का चौड़ीकरण हुआ, ऐसे तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी चौक में पुरानी सब्जी मंडी तोड़कर नया बन रहा है। अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी पहुंचे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति बेन पटेल द्वारा मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स एवं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का लोकार्पण किया गया। कुलाधिपति द्वारा भवन निरीक्षण के दौरान लेक्चर हॉल, लैब एवं शिक्षक कक्ष सहित आवश्यक सुविधाओं को परखा। कुलाधिपति ने फार्मेसी के छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर उन्हें कर्तव्य निष्ठा का बोध कराया। फार्मेसी भवन हॉल में क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के महिला वर्ष के वर्ग के साथ एवं पुरुष वर्ग के साथ विजेता खिलाड़ियों और उनके कोच को स्मृति चिन्ह एवं धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 30,000 रूपए एवं रजत पदक प्राप्त खिलाड़ियों को 15,000 रूपए की धनराशि दी गयी। आज जो है खिलाड़ी सम्मान समारोह था। माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा जो खिलाड़ी जिन्होंने अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए थे, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, उनको सम्मानित करने का ये आयोजन था। और इसमें जो है 14 खिलाड़ियों को पदक दिए गए, जिसमें से महिला वर्ग में 7 खिलाड़ी थे, पुरुष वर्ग में 7 खिलाड़ी थे। और हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह है अवध विश्वविद्यालय के लिए कि हमारी किक बॉक्सिंग की महिला टीम थी, उसने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर
चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात थी। और हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं साथ में, मैं एक कोच के रूप में उनके साथ था, और हमारी टीम के मेंबर्स आप जो प्रीति राय और दीपाली, आपने स्वर्ण पदक जीता, आपने रजत पदक जीता। इसी तरीके से साथ में वर्षा सिंह, खुशी सिंह, इनकी मेहनत की बदौलत ही आज जो हमारी टीम को जो है अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ है। डॉक्टर अनुराग पांडे। किया गया है किसके साथ? आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आज हमें हमारी गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन मैम ने हमें सम्मानित किया, और आगे हम और भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा अपने फील्ड में कर सकें। मैं खुशी सिंह। थैंक यू। खुशी सिंह। नाम रूबी कश्यप। मैं एक एथलीट हूँ। 10 किलोमीटर ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2024। आज आपको सम्मानित किया है कुलाधिपति श्री आनंदी देवी उन्होंने, और राज्यपाल हमारी यूनिवर्सिटी की। अच्छा लगा है, बहुत खुशी है। ट्रॉफी मिली और आपको क्या मिला है? और मुझे 30,000 रुपये। क्या नाम है? रूबी कश्यप। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ आई थी। उन्होंने सभी खिलाड़ी, टीम मैनेजरों को सम्मानित किया। जो खिलाड़ी पदक जीते थे उनको धनराशि भी दी गई किया है, और इस नए प्रांगण का उन्होंने लोकार्पण भी किया इसी अवसर पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ साथ माननीय राज्यपाल जी ने उद्बोधन भी दिया। उन्होंने कहा मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी गोल्ड मेडल जीती हूँ। आप सबके बीच मैं आकर बहुत प्रसन्नता महसूस करूँ, बहुत अच्छा लगा उनको। अंकुर सिंह। थाना हाईवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी के अभियोग में वांछे चल रहे एक अभियुक्त और 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लाखों रुपए की कीमत, जेवरात, नकदी व चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 पीली धातु की चेन, 2 पीली धातु की अंगूठियां, 4 पीली धातु के कंगन, 5 पीली धातु के टॉप्स, 1 पीली धातु का लॉकेट, 8 सफेद धातु की पाजेब, 5 सफेद धातु की अंगूठियां और 5,220 नकद बरामद किए गए। इसके अलावा चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही इको कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत की भावना है और लोगों ने पुलिस तत्परता की सराहना की है। को सूचना थी कि यहाँ पे कुछ महिलाओं का गैंग जो यहाँ पे आने वाले बाहर के दर्शनार्थी हैं जो मंदिरों में जाते हैं, बाहर से आने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी और साथ में गाड़ियों में बैठकर लिफ्ट देने के बहाने उनके सामान की चोरी कर लेते हैं। तो इस पे हमारी टीम काम कर रही थी, जिसने बड़ी सफलतापूर्वक ये 5 महिला और एक पुरुष की गिरफ्तारी की है और एक इको गाड़ी बरामद की है। इसमें सब मुख्यतः आगरा के शाहगंज क्षेत्र के रहने वाली हैं, और इससे आगामी त्योहारों के समय में जो धोखाधड़ी और सामान, घरेलू सामान महिलाओं का, जिसमें अंगूठी है, चेन है, कड़े हैं, बैग से सामान चोरी हो जाते हैं, कैश चोरी हो जाते हैं, इस पर प्रभावी रोकथाम लगेगी। गंगा का जलस्तर मंगलवार सुबह चेतावनी निशान तक पहुंच गया है। आपको बता दें, गंगा किनारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भीमगोड़ा बैराज पर सुबह 6 बजे जलस्तर 293 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। खतरे का निशान 294 मीटर है। लगातार वर्षा होने के कारण फिलहाल गंगा में जल प्रवाह बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज में मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी में 1,49,160 क्यूसेक पानी आ रहा है। बैराज से 1,43,973 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। उत्तर गंगा कैनाल में 5,036 क्यूसेक, DCND में 151 क्यूसेक पानी डायवर्ट किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्थिति को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। नदियों के जलस्तर, वर्षा और जलभराव की जानकारी विभिन्न माध्यमों से जुटा रहे हैं। टीम ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में ही बने रहने के निर्देश दिए हैं। जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो हमारा भी वार्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 293.1 है, लेकिन डेंजर से अभी नीचे है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। समझ जो हमारे प्रभावित हो सकने वाले जो एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर हमने टीम्स को तैनात कर रखा है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी, फील्ड ऑफिसर सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत आ रही है वहाँ पर ADM जो है वो लगातार कंट्रोल रूम में बने हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो बाढ़ क्षेत्र है उनसे संपर्क किया है और जल स्तर कैसे है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा, जल स्तर अभी वार्निंग लेवल से थोड़ा ऊपर है लेकिन डेंजर लेवल से नीचे है। और जहाँ जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनको तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से हमारे ऑफिसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं।
यूपीसीआई से भी लगातार कोऑर्डिनेशन है। सुबह भी हमारी बात हुई थी, तो अभी उनके द्वारा जो आगे के जो प्लान है वो हमसे शेयर कर लिया गया है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऊपर से जैसे ज्यादा बारिश हो रही पहाड़ में, तो जल स्तर है उसको कैसे मैनेज और मॉनिटर किया जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में सहारनपुर की मीनाक्षी और रुड़की की खुशबू शामिल है। दोनों नवजात बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन माओ की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल न तो सही डॉक्टर थे और न ही जरूरी संसाधन। डिलीवरी के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो न इलाज मिला, न कोई जिम्मेदार नजर आया। प्रवीण सिंह डोभाल एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी देते बताया कि रात हमें प्रकरण की सूचना मिली थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीएमओ के माध्यम से जाँच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद थाने में ये मामला कल शाम को हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक मैटरनिटी सेंटर में 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी उपचार के दौरान। उसमें तत्काल लोगों का काफी आक्रोश भी था। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए 2 स्थापित पंजीकृत किए गए और उनका हॉस्पिटल भी कल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सील किया गया है। उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके द्वारा किए गए थे उनकी एक बार जांच हम जरूर कराएंगे। साथ में अगर इसमें कोई मानव अगर किसी की कोई कमी है या किसी डॉक्टर के द्वारा कोई कमी छोड़ी गई है, उसकी जांच सीएमओ के स्तर से टीम बना के उसमें की जा रही है और इसमें जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस और साइबर क्राइम टीम की गिरफ्त में खड़े ये शातिर अपराधी गाजियाबाद निवासी विक्रम सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, अमन पुत्र अनिल कुमार, केशव कुमार झा पुत्र बैंजू झा, अरमान चौधरी दिल्ली निवासी, मोहित पुत्र सुभाष चंद्र आगरा निवासी, राहुल सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह दिल्ली निवासी, फिरोज खान, राहुल कुमार, अक्षय कुमार, पंकज सिंह और नोएडा निवासी दिव्या वर्ष पुत्री रूप सिंह साइबर ठगे, जिनको थाना फेज 1 पुलिस और नोएडा साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग नोएडा के सेक्टर राज16 स्थित कॉल सेंटर के द्वारा लोगों का डाटा प्राप्त कर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेक्सफोन, सिम कार्ड एवं कस्टमरों का अनधिकृत रूप से लिया गया डाटा बरामद किया है। आपको बताते चले कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, डेस्क फोन, सिम एवं कस्टमरों का अनाधिकृत डाटा बरामद किया गया। इसके संबंध में थाना फेज 1 नोएडा में मुकदमा अपराध संख्या 314/2025 धारा 318 04 319 261 31 BNS व 66B66D IT एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी जो साइबर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई तो जिसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे, लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूंकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड, फोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और साइबर क्राइम टीम की गिरफ्त में खड़े ये शातिर अपराधी गाजियाबाद निवासी विक्रम सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, अमन पुत्र अनिल कुमार, केशव कुमार झा पुत्र बैंजू झा, अरमान चौधरी दिल्ली निवासी, मोहित पुत्र सुभाष चंद्र आगरा निवासी, राहुल सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह दिल्ली निवासी, फिरोज खान, राहुल कुमार, अक्षय कुमार, पंकज सिंह और नोएडा निवासी दिव्या वर्ष पुत्री रूप सिंह साइबर ठगे, जिनको थाना फेज 1 पुलिस और नोएडा साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग नोएडा के सेक्टर राज16 स्थित कॉल सेंटर के द्वारा लोगों का डाटा प्राप्त कर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेक्सफोन, सिम कार्ड एवं कस्टमरों का अनधिकृत रूप से लिया गया डाटा बरामद किया है। आपको बताते चले कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन,
डेस्क फोन, सिम एवं कस्टमरों का अनाधिकृत डाटा बरामद किया गया। इसके संबंध में थाना फेज 1 नोएडा में मुकदमा अपराध संख्या 314/2025 धारा 318 04 319 2 61 31 BNS व 66B66D IT एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी जो साइबर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई तो जिसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे, लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूंकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड, फोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत ताजनगरी आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां आगरा कमिश्नरी स्थित सर्किट हाउस में मंत्री, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आगरा जनपद की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अटलपुरम योजना का शुभारंभ कर आगरा वासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस योजना के तहत शहर भर में आवासीय आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कमिश्नरी कार्यालय और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद रही। पुलिस व खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मुस्तैद दिखे, जबकि एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हर गतिविधि पर निगरानी बनाए रखें। अगले चरण में मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का आने का मुख्य मकसद है कि पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में जाकर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ विकास की योजनाओं पर सुझाव, चिंतन, मंथन और योजना को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है। खासकर पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और पर्यटन, इनके संबंधित हमारे सभी प्रमुख सचिव भी साथ ही चल रहे हैं और इन पर उनकी योजनाओं को कौन योजनाएं सम्मिलित करने का काम विधानसभा में हो रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों से सहमत है, असहमत है, अतिरिक्त रूप से कोई सुझाव है, इस पर भी चिंतन हुआ है और कुछ सुझाव है, प्रायोरिटी तय करने का काम ये माननीय जनप्रतिनिधियों को उसको आमंत्रित किया और सुझाव आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से इससे गति मिलेगी और सीधे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विधायकों के प्रस्ताव को असली जमा पहनाने का काम भी साकार स्वरूप होता हुआ नजर आएगा। ये भी निर्देशित किया गया है कि जिन योजनाओं पर आज चर्चा हुई है, 2 दिन में जो सुझाव जनप्रतिनिधियों के हैं वो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के पास प्रस्ताव पहुंच जाएंगे और तत्काल इसकी कार्यवाही न बना करके सितंबर के महीने तक इन परियोजनाओं के शिलान्यास की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासन से भी और शासन से की गई है। हाँ, वो आज लॉन्च हो गया है। वो योजना आज जो प्राधिकरण की योजना है वो लॉन्च की है और उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने उसको जानने का प्रयास किया। अधिकारियों के द्वारा ब्रीफिंग की गई है और योजनाओं को आज शुरुआत करने की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा सरताज हजरत सैयदना सरकार अब्बू लाला दरगाह के 386वें ओश के मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पीटीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चादर और बधाई संदेश भेजा गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चौधरी गुड्डू कुरैशी के नेतृत्व में चादर पोशी की गई। दरगाह के सज्जाद नसीम मोहम्मद सीन अली साहब को माननीय अखिलेश यादव का संदेश दिया गया। उनके द्वारा भेजी गई चादर पोशी की गई और देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी गई। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए दुआ मांगी गई। साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद रईस कुरैशी, सिंधी कुरैशी, चांद खान, बबुआ कुरैशी, राकेश सिंघल आदि मौजूद रहे।
खबर आगरा से। आगरा के सर्किट हाउस चौराहे पर नगर निगम ने लगाया राम मंदिर मॉडल। आगरा में सीएम योगी के आगमन के चलते राम मंदिर मॉडल बना आकर्षण का केंद्र। आगरा नगर निगम ने कबाड़ से कलाकृति बनाने के अभियान के तहत अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल किया है तैयार। आम शहरी के साथ आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए श्री राम मंदिर मॉडल बनेगा आकर्षण का केंद्र। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित G20 चौराहे पर किया गया स्थापित। आज प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जेके आशियाना गड्ढा कॉलोनी में प्रयागराज के महापौर गणेश केसरबानी जी, क्षेत्रीय पार्षद हाजी सलामत उल्लाह की अगुवाई में बाढ़ राहत केंद्र यूनिटी इंटर कॉलेज, चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज और गड्ढा कॉलोनी जेके आशियाना की एनडीआरएफ टीम के साथ सामग्री पहुंचाई गई। SB News 24x7 उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट।